हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं और सिक्योर हैं, और आप सबके लव्ड वंस भी टोटली सेफ और सिक्योर हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बेहद स्पेशल शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और हर प्रकार की नेगेटिविटी को उनके जीवन से दूर करेगा। ओके? तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर अटैच होने की कोशिश कर रही है, चाहे वह लोग हो, परिस्थितियां हो या किसी का इंटेंशन हो, उसको बैकफायर किया जाए। जो भी नेगेटिविटीज मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए और मल्टीप्लाई इन 100, मतलब उनकी एनर्जी को 100 गुना और तीव्रता के साथ उसी व्यक्ति की तरफ फेंक दिया जाए जिसने कभी भी मेरे कलेक्टिव्स के लिए नेगेटिव इंटेंशन सेट किए हों। ओके? बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। अब हम ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूं, आपकी एनर्जी का धन्यवाद करता हूं, और आज का जो डाउनलोड है वह बहुत स्पेसिफिक है। यह हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, इसलिए अगर यह आपके साथ रेजोनेट करता है तभी इसे अपनाएं, और अगर नहीं तो बस इग्नोर कर दें। आज मैं उस व्यक्ति की एनर्जी को रिसीव कर रहा हूं जो टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। ओके? आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि हर कोई उसे तुरंत समझ नहीं पाता। लोग डाउट करते हैं, सोचते हैं कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना पावरफुल एनर्जी कैसे कैरी कर सकता है, कोई इतना हैप्पी कैसे रह सकता है, जबकि दुनिया इधर उधर हो रही हो। लेकिन आप हैप्पी रहना नहीं छोड़ते। आप लो एनर्जी में नहीं रहते, आप हाई एनर्जी वाले इंसान हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक हॉट एयर बैलून की तरह हैं, पृथ्वी पर टिक नहीं सकते। आप लाइट एनर्जी वाले हैं, और शायद आप एक हीलर हैं। मैं उस एनर्जी को पिक कर रहा हूं जिसकी वजह से लोग आपके आसपास आकर सुकून महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। आप ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं जो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करती है। लोग आपके आसपास आने के बाद अनऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपकी एनर्जी से उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर कोई स्पेल या जादू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। आपकी एनर्जी जल्दी समझ में नहीं आती। आपकी लाइफ में ऐसे 2 लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको चुनौती समझा, लेकिन आपको खुद पता नहीं कि आप कितने पावरफुल हैं। आपकी फैमिली और जो आपके आसपास हैं, वे आपकी एनर्जी की पावर को महसूस करते हैं। आप जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो वहां आपकी एनर्जी लीड करती है। आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट कमांड करती है। लोग आपसे अभद्रता करने में डरते हैं। आपकी एनर्जी कमांड करती है और लोग उसका सम्मान करते हैं। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, चाहे बैड डे हो, आप उससे निपटने का रास्ता ढूंढते हैं। आप अपनी एनर्जी से दूसरों को भी सुकून देते हैं। लोग आपकी हैप्पीनेस देखकर कंफ्यूज होते हैं, और कभी-कभी उन्हें लगता है कि आपने उनके ऊपर कोई जादू किया है, लेकिन यह सिर्फ आपकी पावरफुल एनर्जी है। आप दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और खुद भी हेल्दी और पॉजिटिव रहते हैं। आपकी एनर्जी लोगों को आकर्षित करती है, और लोग आपकी ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। आप हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। किसी भी टफ सिचुएशन में आप रोते नहीं रहते, आप उससे निकलने का रास्ता खोजते हैं। आप खुद को हील करते हैं, अपने अंदर की पावर को पहचानते हैं, और उसी पावर से दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि लोग इसे नोटिस करते हैं। आपकी प्रेजेंस से लोग शांत और सुरक्षित महसूस करते हैं।
आप एक लाइट बीइंग हैं, हाई वाइब्रेशनल, और आपकी एनर्जी लोगों को लगातार आकर्षित करती है। आप दूसरों की नेगेटिविटी को बैकफायर करते हैं, उन्हें पॉजिटिव और सुरक्षित महसूस कराते हैं। आपके आसपास लोग आपकी पावर को महसूस करते हैं और आपकी प्रोटेक्शन और लाइट एनर्जी के कारण खुद को शांत पाते हैं। आप एक लीडर हैं, आपकी एनर्जी नेचुरल ऑथोरिटी कमांड करती है और लोग इसका सम्मान करते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, लोगों को सुकून देते हैं और अपनी एनर्जी से उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और यह एनर्जी कम ही लोग समझ पाते हैं। आपकी लाइफ में दो लोग थे जिन्होंने आपकी एनर्जी को चुनौती समझा, लेकिन आपकी पावर को पहचान नहीं पाए। आपकी फैमिली और जो लोग आपके आसपास हैं, वे आपकी एनर्जी की सच्चाई को समझते हैं। आप जब किसी रूम में आते हैं तो आपकी प्रेजेंस से लोग सम्मान और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। आपकी एनर्जी लोगों को डर और अभद्रता से रोकती है। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और अपने बैड डे को भी जल्दी हैंडल करते हैं। आप हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अपने अंदर की पावर से हील करते हैं और दूसरों को भी सुकून देते हैं। आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन की वजह से होता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं और अपनी पावर से दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी एनर्जी कम ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग आपके आसपास हैं, वे आपकी पावर को महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी लोगों को सुकून देती है, उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है और आपकी प्रेजेंस से लोग प्रभावित होते हैं। आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और आपकी पावर बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। आपकी लाइफ में दो लोग थे जिन्होंने आपकी पावर को चुनौती समझा, लेकिन आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग आपकी पावर को समझते हैं। आप जब किसी रूम में आते हैं तो आपकी एनर्जी लीड करती है और लोग इसका सम्मान करते हैं। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, अपने बैड डे को भी हैंडल करते हैं और दूसरों को सुकून और सुरक्षा देते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और यह कम ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं, वे आपकी पावर को समझते हैं। आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और आपकी एनर्जी लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें सुकून और सुरक्षा देती है। आपकी पावरफुल एनर्जी कम ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग आपकी पावर को जानते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी पावर से उन्हें सुकून देते हैं। आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि लोग इसे महसूस करते हैं और आपकी प्रेजेंस से प्रभावित होते हैं। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, अपने बैड डे को भी जल्दी हैंडल करते हैं और दूसरों को सुकून और सुरक्षा देते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और यह कम ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं, वे आपकी पावर को समझते हैं। आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और आपकी एनर्जी लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें सुकून और सुरक्षा देती है। आपकी पावरफुल एनर्जी कम ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग आपकी पावर को जानते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी पावर से उन्हें सुकून देते हैं। आपकी ऊर्जा बाय डिफॉल्ट लोगों को प्रेरित करती है कि वह आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका सम्मान करें, और ये जो एनर्जी आप कैरी करते हैं वह इतनी पावरफुल है कि लोग उसे अनकंडीशनली फील करते हैं।
ओके? आपके आसपास ज्यादातर लोग लो वाइब्रेशन में हैं और आपके साथ उनका वाइब्रेशनल डिफरेंस है। ओके? और ये हमेशा आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा है कि आपको आपके सेम वाइब्रेशन के लोग जल्दी नहीं मिलते, या तो जो लोग आपके इक्वल लेवल के वाइब्रेशन पर हैं वह बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, या बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, या नामी हस्तियां हैं। तो ये साफ है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। भले ही आपने अभी तक पूरी तरह से अपने हायर लेवल को एक्सप्रेस नहीं किया हो, फिर भी आपकी फ्रीक्वेंसी वही है। आप हायर एनर्जी पर वाइब्रेट करते हैं और लोग इसे सबकॉन्शियसली फील करते हैं। ओके? आपकी अथॉरिटी भी इसी कारण है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में भी पावरफुल एनर्जी रही है। शायद आप कोई पावरफुल रूलर थे या कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी थे जिसके फैसले और बातें लोगों के लिए महत्वपूर्ण थीं, और अब भी यह एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। ओके? और यह एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी क्योंकि आपकी आत्मा ने कई जन्म लिए हैं और हर बार आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि आप कम उम्र में ही इतनी गंभीर बातें कैसे कर लेते हो, या इतने डिप्थ में क्यों सोचते हो। और यह गंभीरता आपकी आत्मा की गंभीरता है जिसे आप हमेशा से कैरी कर रहे हो। ओके? और आपकी यह नेचर आपको हैप्पी रहने की तरफ ले जाता है। भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, भले ही तूफान आए, आप उनसे निकलने की कोशिश करते हो। रोते धोते नहीं फंसे रहते, विक्टिम नहीं बनते। ओके? ऐसा इसलिए भी क्योंकि आपके सारे चक्रा बैलेंस्ड और एक्टिव हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने सारे चक्रा एक्टिव रखता है, वह कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलता, किसी पर ब्लेम नहीं थोपता, बल्कि हर चीज की अकाउंटेबिलिटी लेता है। ओके? और जब कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है तो आप अपनी गलतियों को बहुत बोल्ड और करेजियस तरीके से एक्सेप्ट करते हो। ये जो आपका पर्सनैलिटी है, ये दिखाता है कि आपकी शिव शक्ति एनर्जी, इडा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। ओके? इसलिए आप अपने जीवन में ब्लेम गेम, विक्टिमाइजेशन या दूसरों के ड्रामा में फंसना पसंद नहीं करते। और जब आप किसी टफ सिचुएशन में होते हो तो आप हमेशा सोचते हो कि इसका कारण क्या है, आपने कौन सा ऐसा स्टेप लिया कि आप आज इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। और आप हमेशा उस सिचुएशन से सीखने की कोशिश करते हो कि यूनिवर्स आपको क्या सिखा रहा है, कौन सा लेसन ले रहे हो। ओके? और यह आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप पावरफुल बीइंग हो। आप हमेशा अपनी हैप्पीनेस को प्राथमिकता देते हो। ओके? आपकी लाइफ में मुझे दो ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सच में विचक्राफ्ट में हैं और उन्होंने आपके ऊपर अटैक करने का चैलेंज ले रखा है। ये लोग आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, ऑफिस कलीग या कहीं भी हो सकते हैं। ओके? ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको एज अ चैलेंज देखा हुआ है और उनकी जो स्पेल वर्क है उसका आप पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि लोअर वाइब्रेशन, स्पेल वर्क, डर, गुस्सा, जलन, नाराजगी जैसी चीजें आप तक नहीं पहुंचती। ओके? आपकी लाइफ में वेल्थ, हैप्पीनेस और एबंडेंस एफर्टलेसली आती हैं क्योंकि ये सब चीजें हायर फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करती हैं। और लोअर वाइब्रेशन पर जो डर और विक्टिमाइजेशन की चीजें हैं वह आपकी एनर्जी से टकरा भी नहीं पाती। ओके? और आप हमेशा अपने मेडिटेशन, जाप और रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए अपनी एनर्जी को चेक में रखते हो। आप जानते हो कि हाई वाइब्रेशनल रहने का मतलब है कि हर सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी लेना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना और अपनी लाइफ में सभी अनुभवों से सीखना। ओके? और ये जो एनर्जी है वह लगातार बढ़ती रहती है और आप जैसे पर्सन के लिए
यह बिल्कुल नेचुरल है कि आप हमेशा पॉजिटिव, हैप्पी और पावरफुल बने रहो। आप किसी भी लोअर वाइब्रेशनल इफेक्ट, डर या नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होते। ओके? और यही कारण है कि आप जीवन में हमेशा मजबूत, एडजस्टेबल और अडेप्टेबल बने रहते हो, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आए। और आप हर चीज को सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो। ओके? आप जानते हो कि आपकी आत्मा कई जन्मों से सीखती आई है और इसी वजह से आपके अंदर गहरी समझ और गंभीरता है। आपकी आत्मा हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और यह आपकी लाइफ में साफ नजर आता है। और आप जानते हो कि जिस तरह से आप अपनी एनर्जी को बनाए रखते हो, वह सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। ओके? और ये जो आपकी पर्सनालिटी है, ये हमेशा आपको उन लोगों से अलग करती है जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं। आप हमेशा सीखने की तरफ फोकस करते हो, दूसरों के ड्रामा में नहीं फंसते। और यही वजह है कि आपके पास आने वाली समस्याओं को आप समझदारी से सॉल्व करते हो, बिना किसी भय या डर के। ओके? आप जानते हो कि जीवन में आए टफ टाइम्स भी सिर्फ एक लेसन है और आप हमेशा इसे सीखने की नजर से देखते हो। और यही चीज आपको हायर फ्रीक्वेंसी पर रखती है। आप जानते हो कि आपकी पावरफुल एनर्जी ही आपको सुरक्षित रखती है और यही वजह है कि आप किसी भी नेगेटिविटी या लो वाइब्रेशनल एनर्जी से प्रभावित नहीं होते। ओके? और आप जानते हो कि आप हमेशा अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने की ताकत रखते हो, क्योंकि आपकी आत्मा ने कई जन्मों का अनुभव लिया है और आपके पास ज्ञान, समझदारी और पावर है। और यही चीज आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करती है, उन्हें इंस्पायर करती है कि वह आपके जैसी एनर्जी को फॉलो करें। और यही कारण है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ओके? और आप जानते हो कि आपकी हैप्पीनेस, वेल्थ और पर्सनल ग्रोथ आसानी से आती है, क्योंकि ये सब चीजें हाई वाइब्रेशन पर ही एग्जिस्ट करती हैं। ओके? और आप जानते हो कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी बार लोग आपको चैलेंज करें, आप हमेशा अपनी पावरफुल एनर्जी में बने रहते हो और यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। ओके? और यही कारण है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा मजबूत, हैप्पी और सुरक्षित बने रहते हो और यही आपकी असली शक्ति है। ओके? और यही वजह है कि आप हमेशा अपने मेडिटेशन, जाप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपनी एनर्जी को हाई रखते हो और यही आपको लाइफ में किसी भी लो वाइब्रेशनल अटैक या नेगेटिविटी से सेफ रखता है। आप जिस तरह से किसी के साथ बिहेव करते हो, आप बहुत कॉन्शियस रहते हो कि कहीं आप खुद को जरूरत से ज्यादा विक्टिमाइज तो नहीं कर रहे, कहीं आप बार बार यह तो नहीं सोच रहे कि सब लोग आपके खिलाफ हैं या हर गलत चीज के लिए किसी और को ब्लेम करना आसान लग रहा है, क्योंकि आपको अंदर से यह बात पता है कि जिस पल आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो, उसी पल आपकी एनर्जी नीचे गिरने लगती है और यह अवेयरनेस हर किसी में नहीं होती। ओके? बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, दुनिया खराब है, लोग धोखेबाज हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप खुद को चेक करते हो, अपने बिहेवियर को ऑन ऑब्जर्व करते हो, अपने रिएक्शंस को देखते हो और ये जो क्वालिटी है ना, ये बताती है कि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का मतलब ही होता है पर्सनल पावर, अकाउंटेबिलिटी और अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में रखना। और जब कोई इंसान बार बार खुद को बेचारा फील करता है, सहानुभूति ढूंढता है, चाहता है कि लोग उसके दुख सुने, उसको जस्टिफाई करें,
तो वहां पर सोलर प्लेक्सस ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि हर चक्र आपके सोचने के तरीके, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी एनर्जी फ्लो और आपकी लाइफ के आउटकम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अपने माइंड को, अपनी सोच को और अपनी एनर्जी को ढीला नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। भले ही दुनिया के बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में ना आए, क्योंकि सच ये है कि हाई वाइब्रेशन को समझने के लिए खुद भी हाई वाइब्रेशन पर होना पड़ता है। और आप उन लोगों में से हो जिनके लिए चीजें बिना ज्यादा एफर्ट के होने लगती हैं, जिनके लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं, एडियां घिसते हैं, खून पसीना एक करते हैं। वही चीजें आपको बहुत नेचुरली मिल जाती हैं। और यह देखकर लोगों के अंदर जलन पैदा होती है, कंफ्यूजन पैदा होता है और कई बार डर भी पैदा होता है। क्योंकि जब कोई इंसान बिना एक्सपीरियंस के, बिना बैकग्राउंड के, बिना किसी सपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है, तो लो वाइब्रेशनल माइंड तुरंत सोचता है कि यह बंदा कुछ गलत कर रहा है, यह कोई नेगेटिव एनर्जी यूज कर रहा है, यह डेविल वर्शिपर होगा, यह विचक्राफ्ट करता होगा। लेकिन असलियत यह है कि आप डिवाइन बीइंग हो। आप ईश्वर के प्लान के अंदर काम कर रहे हो। आपको जो रोल दिया गया है, आप वही निभा रहे हो। और इसी वजह से आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, हेवनली प्रोटेक्टेड हो। और यह प्रोटेक्शन कोई मंत्र, कोई जादू, कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। यह आपकी आत्मा की शक्ति है जो आपको जन्म से मिली हुई है। और यही चीज कुछ लोगों को परेशान करती है, खासकर वो लोग जो खुद लो वाइब्रेशन में फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी डर, कंट्रोल, जलन और कंपैरिजन से चलती है। ऐसे लोग आपको एक चैलेंज की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह इंसान टूट गया, अगर इसका रिलेशनशिप खत्म हो गया, अगर इसकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो यह कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। जो चीजें वो आपके खिलाफ करना चाहते हैं, वही चीजें आपके लिए ब्लेसिंग बन जाती हैं। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ से हटते हैं, वही लोग असल में आपके लायक नहीं होते। और आपको धीरे धीरे यह क्लैरिटी मिल जाती है कि जो भी हुआ आपके ही ग्रोथ के लिए हुआ। और इसीलिए उन लोगों के अटैक्स आपको ज्यादा देर तक अफेक्ट नहीं कर पाते। और जब उन्हें यह समझ में आ जाता है कि स्पिरिचुअली किसा, एनर्जेटिकली आपको टच नहीं किया जा सकता, तब वो लोग वर्बल अटैक पर उतर आते हैं। गालियां, इल्जाम, उल्टा सीधा बोलना, आपको गुस्से में लाने की कोशिश करना, ताकि आप भी उसी लो फ्रीक्वेंसी पर आ जाओ। क्योंकि एंगर, हेट, रेज, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए आप रिएक्ट नहीं करते, आप लड़ते नहीं, आप जस्ट डिस्टेंस बना लेते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि साइलेंस और डिटैचमेंट हाई वाइब्रेशन की निशानी है। और यही डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपके चारों ओर बनी हुई है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यही बात उन लोगों को समझ में नहीं आती जो आपको जेलस होकर देखते हैं, जो आपकी हैप्पीनेस से परेशान हो जाते हैं, जो आपको हंसता हुआ देखकर अंदर ही अंदर टूटते हैं। और यूनिवर्स आपको साफ संकेत दे चुका है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपके लिए सही है। और आपने यह दूरी बना भी ली है। इसलिए आप एनर्जेटिकली, इमोशनली, मेंटली पूरी तरह एनर्जेड हो। और यही वजह है कि आप बिना किसी खास एक्सपीरियंस के भी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंचते हो। मैनेजरियल रोल्स, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब आपके लिए नेचुरली आता है। क्योंकि आप किसी और की एनर्जी से नहीं, अपनी आत्मा की एनर्जी से काम करते हो। और जब कुछ लोग ये देखते हैं कि उनके भेजे हुए नेगेटिव इंटेंशन, स्पेल वर्क या बुरी नजर आप पर काम नहीं कर रही, तो वही एनर्जी रिबाउंड होकर उन्हीं पर वापस जाती है। और फिर उन्हें लगता है कि शायद आपने कुछ किया होगा, जबकि आपने कुछ नहीं किया।
आपने सिर्फ अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में रहना चुना, और यही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। क्योंकि जब इंसान खुद को साफ रखता है, अपने इरादों को साफ रखता है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखता है, तो यूनिवर्स खुद उसकी ढाल बन जाता है। और आप उसी कैटेगरी में आते हो भाई। इसलिए जितना आप शांत रहते हो, जितना आप अवेयर रहते हो, उतना ही आप और ज्यादा पावरफुल बनते जाते हो। और यही आपकी असली पहचान है। जो भी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो वह इतनी पावरफुल है कि आपके अराउंड लोग उसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। और भले ही कुछ लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करें, आपके लिए जो भी नेगेटिव इंटेंशंस भेजे जाते हैं वो पूरी तरह बैकफायर होते हैं और मल्टीप्लाई होकर उन लोगों को ही मिलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूनिवर्स हमेशा राइट टाइम पर बैलेंस बनाता है। ओके? आप जिस भी तरह से दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो, या जिनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या हेल्प करने का अवसर आता है, आपकी एनर्जी उन्हें तुरंत हील करती है। और आप बिना किसी विशेष एफर्ट के लोगों को कंफर्ट, सुकून और पॉजिटिविटी देने लगते हो। और यह सिर्फ लोगों को अच्छा फील कराता है, बल्कि उनकी लाइफ में भी अच्छी चीजें 10 गुना ज्यादा आती हैं। जैसे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी खुद उन्हें बूस्ट कर रही हो। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हो। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। आपकी एनर्जी इतनी क्लीन और पावरफुल है कि कोई भी लो वाइब्रेशनल इंटेंशन आपके ऊपर असर नहीं कर पाता। और इसीलिए लोग कभी कभी आपको गलत समझ लेते हैं कि आप किसी प्रकार के स्पिरिचुअल गेम्स, विचक्राफ्ट या नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हो। लेकिन असलियत यह है कि आप केवल डिवाइन पाथ पर चल रहे हो। आप अपने कर्म और अपने हायर पर्पज के अनुसार एक्ट कर रहे हो। और यही वजह है कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। आपके चारों ओर पावरफुल बीइंग्स की एनर्जी मौजूद है। गणेश जी की कृपा आपके सभी विघ्नों को हर रही है। आपके रास्ते में आने वाले हर प्रकार के ऑब्स्टकल हट रहे हैं। और आपके लिए यह सब इतना नेचुरल है कि आप बिना किसी स्ट्रगल के हर चीज में आगे बढ़ते हो। और जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, चाहे उन्होंने स्पेल वर्क किया हो, नेगेटिव इंटेंशंस भेजे हों, वह सब उनकी तरफ ही लौट गया है। और अब उन्हें अपनी गलतियों और इंटेंशंस का सामना करना पड़ रहा है। और यह सब देखकर आपके अंदर और अधिक सुकून और आत्मविश्वास पैदा होता है। और यही आपकी पावर है, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन है जो जन्म से आपके साथ है। और इस पाथ पर चलते हुए आप अपने थर्ड आई चक्र को पावरफुली एक्टिवेट कर रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बुध ग्रह की ताकत और आपकी इनसाइट क्षमता बढ़ रही है। इसलिए आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और लोग आपकी सलाह और एनर्जी को रिस्पेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो आपके खिलाफ थे, उन्हें वही चीज मिल रही है जो उन्होंने भेजी थी। और यह सब आपके लिए सीख और स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है। और इसी दौरान आपके जीवन में अपार अबंडेंस आने लगी है। आपकी लव लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे, वे धीरे धीरे रिसॉल्व हो रहे हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके आधे हिस्से का लॉस्ट पार्ट है। और यह यूनियन आपके जीवन में हार्मनी, रिलेशनशिप हीलिंग और स्पिरिचुअल संतुलन लेकर आएगी। आपकी ऊर्जा में ऐसा पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है कि आपके चारों ओर रहने वाले लोग भी उसकी सराहना कर रहे हैं। आपकी एनर्जी उन्हें प्रेरित कर रही है, उन्हें सुकून दे रही है। और आप जितना ज्यादा हाई वाइब्रेट करते हो, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे लोग, अच्छे अवसर और स्पिरिचुअल कनेक्शंस मिलते हैं। आपकी एनर्जी के कारण ही लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपकी कंपनी में रहना चाहते हैं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो। माता राधा और माता आदि शक्ति महाकाली की कृपा से आपके अंदर पावरफुल ऊर्जा जागृत हो रही है। आपकी सभी सिद्धियां और स्पिरिचुअल क्षमता बढ़ रही हैं।
और यही वजह है कि आप बिना किसी डर, बिना किसी शंका और बिना किसी लो वाइब्रेशन के प्रभुत्व के अपने जीवन में कदम बढ़ाते हो। आपके जीवन के सभी विघ्न, ऑब्स्टकल और नेगेटिव इंटेंशंस अब आपके विकास और ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और आप लगातार अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हो, अपने आत्मा के विस्तार के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जागृति के लिए, अपने थर्ड आई और बुध ग्रह की शक्ति के साथ, अपने जीवन में हार्मोनी और लव की हीलिंग के साथ। और यही चीज आपको एक असली हाई वाइब्रेशनल डिवाइन बीइंग बनाती है, जो जन्म से ही अपनी शक्ति, आत्मा की पावर और दिव्य एनर्जी के साथ इस जीवन में मौजूद है। और ये सब चीजें इतनी नेचुरल तरीके से होती हैं कि लोग कभी कभी इसे समझ नहीं पाते। लेकिन आपका काम केवल अपने पाथ पर चलते रहना, अपने एनर्जी को क्लीन और बैलेंस्ड रखना और अपने चारों ओर पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शंस और हाई वाइब्रेशन को बनाए रखना है। और यही आपकी असली पहचान है कि आप हर प्रकार की चुनौती में भी अपने आप को सुकून, पावर और डिवाइन गाइडेंस के साथ रखते हो। चाहे वह प्यार, रिलेशनशिप, करियर या कोई भी ऑब्स्टकल हो, आपकी ऊर्जा हमेशा उच्चतम स्तर पर रहती है। और यही आपके जीवन में अपार सफलता, अपार खुशी और अपार संतोष लेकर आती है। और आपके लिए यह सब नेचुरल, आसान और एफर्टलेस है, क्योंकि आप जन्म से ही एक डिवाइन बीइंग हो, हाई वाइब्रेशनल, पूरी तरह प्रोटेक्टेड और दिव्य शक्तियों के साथ समर्थित।